नमस्कार, द सच आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कल हमने कांग्रेस की बात की थी। आपने सुना किस तरह से कांग्रेस में कल हलचल का दौर रहा और उसके बाद आज सुबह से लेकर शाम तक में एक हलचल और तेज हो गई। वो हलचल इसलिए तेज हो गई क्योंकि कुछ नेता जो है वो नाराज चल रहे थे पिछले काफ़ी दिनों से कांग्रेस से। जो वरिष्ठ नेता थे उसमें से कपिल सिब्बल भी एक माने जाते हैं। कपिल सिब्बल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी पूरी भड़ास निकाल दी। कह दिया कि कांग्रेस में क्या हो रहा है, नेता छोड़ छोड़ के पार्टी क्यों जा रहे हैं और फैसले कांग्रेस में कौन ले रहा है। जब कांग्रेस में कोई अध्यक्ष ही नहीं है तो कौन फैसले ले रहा है। ये बात कांग्रेस पर उठा दी और फिर बाद में बात को संभालते हुए ये भी उन्होंने बोला कि हम जो है कांग्रेस को मजबूती प्रदान करा, जो लोग भी है वो आए कांग्रेस को मजबूती प्रदान करें, हम भी कांग्रेस को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, ऐसी वैसी बात। तो पहले आपको 2 मिनट का एक वीडियो सुन लीजिए जिसमें आप पूरी कहानी समझ जाएंगे कपिल सिब्बल ने किस तरह से अपने पूरे भाव विहोर से, अपने मुखार बिंदुओं से कैसे कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं और कैसे अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए। वीडियो देखिए। सुष्मिता जी चली गई, अभी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर गोवा के फिलेरो साहब वो छोड़ के चले गए और उनके साथ कई और लोग चले गए। जितिन प्रसाद जी को मंत्रालय मिल गया, सिंधिया जी पहले ही चले गए थे। हमारे लेट प्रेसिडेंट जो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, उनके बेटे अभिजीत ने ज्वाइन कर लिया, छोड़ दिया कांग्रेस। ललितेश त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश से चले गए, हरियाणा में कुछ लोग चले गए। सुधीरन केरला में जो फॉर्मर हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, लेजिस्लेटर भी रहे। तो सवाल उठता यह है कि क्यों जा रहे हैं लोग। हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि उनकी निंदा भी कर सकते हैं कि क्यों पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। अब in our party at the moment there is no president, so we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. I am given to understand and I believe that one of my senior colleagues is perhaps written or is about to write to the Congress president to immediately convene a CWC, so that at least some things that we cannot say in public, at least within the CWC, a dialogue can take place as to why we are in this state. We are the ones who can fight the BJP. And let me tell you one thing and be assured about it. We are not one of those who will leave the ideology of the party and go anywhere else. In fact, it's an तो वीडियो आपने देखा, वीडियो में किस तरह से कपिल सिब्बल का पूरा गुस्सा भी है पार्टी के प्रति और पार्टी में उनकी नहीं सुनी जा रही इस बात का भी है, और साफ तौर ये कहा है कि CWC इस बात को सुने और मीटिंग जल्द से जल्द बुलाई, ये बात भी उन्होंने कही है। फिलहाल एक और छोटी सी क्लिप आपको दिखाना चाहूँगा। वो ट्वीट किया है प्रशांत कुमार ने, लिखा है वॉच, एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हुजूरी 23 नहीं है, हम अपनी बात रख के जाएंगे, कपिल सिब्बल ने बात कही। ये छोटा सा वीडियो भी आप देख लीजिए। वीडियो 18 सेकंड का, 18 सेकंड में सीधे सीधे कहते हैं कि हम अपनी बात तो रखेंगे, हम जी हुजूर करने वाले लोग नहीं हैं। एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हुजूर 23 नहीं, ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। तो इन सब बातों से एक बात निकलकर सामने आती है कि क्या अभी भी पार्टी में असहजता की स्थिति है? क्या पार्टी में अभी भी वरिष्ठ नेता नाराज चल रहे हैं? क्या ये पार्टी युवा की पार्टी बनने जा रही है, इसलिए वरिष्ठ नेताओं को दिक्कत हो रही कि ये पार्टी में युवा क्यों आ रहे हैं? या फिर लग रहा है कि युवाओं की तरुणाई आने से इनकी वरीयता कम हो जाएगी? कुछ ऐसी बातें हैं जो पार्टी के एक खेमे को नाराज कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी में अभी तो अध्यक्ष नहीं, तो पार्टी को अध्यक्ष अपना चुनना चाहिए, पार्टी को हिसाब से काम करना चाहिए कि दोनों गुटों को लेकर साथ चलना है। क्योंकि जिस तरह की बातें कपिल सिब्बल ने आज कही हैं, जी हुजूरी वाली बात कही है, यानी ये साबित करने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी में जो जी हुजूर करता है वही रहता है, इसके अलावा किसी की सुनी नहीं जाती है। तो कपिल सिब्बल ने कई सारी बातें इशारों में कही हैं
लेकिन उन इशारों का सीधा मतलब है बीजेपी को फायदा होना। बीजेपी इस पूरे मसले को उठाएगी और इसी मसले पर बात करें कांग्रेस कैसे काम करती है। तो कांग्रेस के लिए एक भयंकर संकट कह सकते हैं आ गया है कि उनके पास इस बात का अवलोकन करने का समय नहीं है कि उनके पास वो युवाओं को तवज्जो दे या वरिष्ठ नेताओं को संभाले। लेकिन सामंजस्य पार्टी का यही होता है, पार्टी का अनुशासन नहीं कहता है कि दोनों को लेकर साथ चलना है, क्योंकि युवा तरुणाई भी अगर साथ रहेगी तो काम देगा। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी कल कांग्रेस में शामिल हुए। उसके साथ साथ आपके पास कपिल सिब्बल हो गए, आपके पास गुलाम नबी आज़ाद हो गए। ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है आपको, जो वरिष्ठतम लोग हैं जिन्होंने राजनीति को पुराने उसे समझा है, उनकी भी ज़रूरत है। तो अब देखते हैं कांग्रेस क्या करेगी। फिलहाल कांग्रेस की फजीहत तो खूब हो रही है, कल से खूब सारी फजीहत हो रही, पंजाब में खूब फजीहत हुई। उसके बाद अब कन्हैया कुमार को शामिल किया है तो ऊर्जा कुछ कांग्रेस में दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद आज जैसे कपिल सिब्बल सामने आया, उसके बाद फजीहत हो रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे कांग्रेस इस पर क्या स्टैंड लेती है। राहुल गांधी की तरफ से क्या बयान आता है या पार्टी की तरफ से क्या बयान आता है। फिलहाल कपिल सिब्बल ने तो कलई खोल कर रख दिया है और ये बताने की साफ साफ कोशिश की है कि CWC की मीटिंग बुलाई जाए, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए। मीटिंग में देखा जाए कि भाई फैसले कौन ले रहा है। ये बड़ा सवाल कपिल सिब्बल ने उठा दिया है कि इतने कांग्रेसी नेता असंतुष्ट होकर पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। ये बड़ा सवाल कपिल सिब्बल ने किया है। तो साफ तौर पर डूबता जहाज जो लगातार ये आरोप लगाती रहती है, ये कहती भी रहती है भारतीय जनता पार्टी की डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस पार्टी। लग भी रहा है कि शायद उसी राह पर जो है कांग्रेस चल रही, डूबता हुआ जहाज सिद्ध हो रही, क्योंकि जिस तरह से पार्टी के नेता नाराज हैं, अपनी नाराजगी खुलकर बयां कर रहे हैं, उससे तो शायद यही लगता है कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में और भी दंश झेलने वाली है, और भी मतलब कटान झेलने वाली है, और भी पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। तो सच को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।